आज के टाइम पे जो हैकिंग का फील्ड है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में मोस्टली स्टूडेंट या मोस्टली जो पीपल हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो भी हैकिंग सीखना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो ऑनलाइन सीखने लगते हैं। आज के टाइम पे ना कोविड की वजह से सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वो ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो उन्हें वो चीजें समझ नहीं आती हैं। तो इसका रीजन होता है कुछ बेसिक स्किल सेट जो आपके पास होने चाहिए इथिकल हैकिंग सीखने के लिए या फिर इथिकल हैकिंग बनने के लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मूवीज वगैरह से इंस्पायर होके उन्हें हैकिंग सीखनी है। तो वो लोग क्या देखते हैं, मूवीज वगैरह में एक हैकर है जो किसी की इंस्टाग्राम आईडी एफबी आईडी हैक कर लेता है, तो उन्हें कूल लगता है, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा करना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्हें हैकिंग सीखनी है। बट कुछ लोग सीरियसली अपना करियर एथिकल हैकिंग या हैकिंग में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नंबर वन स्किल है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। मतलब आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्ट्री क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने तो वो कैसे करते हैं, डॉस पे काम कैसे करते हैं, मतलब जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उस पर किस तरह काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की आपकी सारी कमांड आनी चाहिए, डॉस की जो कमांड्स वगैरह हैं वो आपको सारी आनी चाहिए। बेसिक ट्रबल शूटिंग विंडोज की कैसे करते हैं, तो ये सारे काम आपको आने चाहिए अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। तो क्योंकि अगर आपको अपना करियर एथिकल हैकिंग में बनाना है तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे जा सकते हैं। मान लो आपके पास बेसिक नॉलेज है नहीं, आप एडवांस पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे आप विंडो में एक नॉर्मल ट्रबल शूट तक नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक हार्डवेयर नॉलेज। कंप्यूटर्स में जो हार्डवेयर लगे होते हैं उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। लाइक आपके प्रॉपर, अगर आपको कोई कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह लाके दे दे तो उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह असेंबल करना है, कौन से पार्ट का क्या यूज होता है, कोई पार्ट्स अगर रिप्लेस करना है तो उसकी जगह दूसरा पार्ट कौन सा लगा सकते हैं। तो इस तरह की काफी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कई सारे ऐसे हार्डवेयर भी आ रहे हैं जिसके थ्रू आप हैक हो सकते हैं। मान लो आपके पास हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है और कोई हैकर आया, वो आपके सिस्टम में कुछ हार्डवेयर लगा के चला गया, आप क्या समझोगे कि ये कोई काम का चीज होगा जो कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर चल रहा है। बट एक्चुअल में वो एक डिवाइस है जो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रही है और वो हैकर तक पहुंचा रही है। तो ऐसे में आपके पास हार्डवेयर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में कौन से हार्डवेयर होते हैं, किस हार्डवेयर का क्या काम होता है, सारा जो कंप्यूटर होता है वो किस तरह काम करता है, सबसे पहले अगर हम पावर ऑन करें तो कौन सा प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो इस तरह की बेसिक हार्डवेयर प्लस बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल है वो है नेटवर्किंग स्किल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। तो जब भी कई सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं, और इसको मैनेज करने के प्रोसेस को, इसको क्रिएट करने के प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो अगर आपके पास एक नेटवर्किंग की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा सिस्टम नेटवर्क में किस तरह अरेंज किया गया है, क्योंकि नेटवर्क्स भी कई टाइप के होते हैं। लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इस तरह के कई सारे नेटवर्क होते हैं। इनकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्लस कंप्यूटर में जो टोपोलॉजी वगैरह होती है उनकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में वो किस तरह फिजिकली हमारे अरेंज हैं। प्लस आपको आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस की नॉलेज होनी चाहिए। आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई लेयर्स कौन सी होती हैं, कौन सी लेयर्स पे क्या काम होता है। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है लाइनेक्स बेसिक नॉलेज। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सारे हैकर्स यूज करते हैं। तो इसका यूज करने के कई सारे रीजन है। पहला तो है सिक्योरिटी। जो हमारी लाइनेक्स होती है उसमें वायरस वगैरह नहीं आते हैं, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे सिस्टम में कभी वायरस आए। बट विंडोज में क्या होता है ना, आसानी से वायरस वगैरह आ जाते हैं। तो इस वजह से जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो लाइनेक्स प्रेफर करते हैं। सेकंड रीजन है वो लाइनेक्स में प्री इंस्टॉल कई सारे टूल्स होते हैं जो कि हमारे एज एथिकल हैकर हमारे काम आते रहते हैं। उन टूल्स के थ्रू हम किसी भी नेटवर्क को आसानी से स्कैन कर सकते हैं, उसको अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हैकर्स वगैरह हैं वो लाइनेक्स का यूज करते हैं। तो इसलिए आपको लाइनेक्स की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट। बेसिक जो टर्मिनल की कमांड होती है वो टर्मिनल की कमांड आपको आनी चाहिए। प्लस कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टूल का क्या काम होता है, इस तरह की बेसिक नॉलेज आपको लाइनेक्स में होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप एक अच्छे एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए।
एटलीस्ट कोई एक प्रोग्राम लैंग्वेज तो आनी चाहिए। बट आई विल रिकमेंड कि आपको सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक्सपर्ट बन जाओ, बट थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको सारे लैंग्वेजेस की होनी चाहिए। मान लो अगर आपके पास कोई एक कोड आए तो आप पता लगा सकें कि ये जो कोड लिखा गया है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। मान लो आपके पास कोई स्क्रिप्ट आई, आपको पता ही नहीं है कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है कोड, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कोड है या कोई सोर्स कोड है तो वो किस लैंग्वेज पे बना हुआ है। तो बेसिकली आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए, C++, सी, तो जावा, इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप इन फ्यूचर अगर आप खुद की स्क्रिप्ट बनाना चाहें तो वो बना सकें। तो ये थे कुछ स्किल जो कि आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 था हमारे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड थी बेसिक हार्डवेयर नॉलेज। थर्ड थी हमारी नेटवर्किंग नॉलेज। फोर्थ थी हमारी लाइनेक्स नॉलेज। फिफ्थ थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज। तो ये 5 स्किल्स थी जो कि आपको आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।